2024 के लिए बीजेपी ने चला बड़ा दांव। बीजेपी की नजर अब मुस्लिम वोटों पर। मुस्लिमों को लुभाने के लिए बीजेपी का मेगा प्लान तैयार। 5 पॉइंट फार्मूले से बीजेपी को मिलेगी 24 में बम्पर जीत। देश की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है और उत्तर प्रदेश को फतेह करने के लिए अब हर एक दल सियासी गुड़ागड़ित में लगा है। लेकिन उत्तर प्रदेश में सत्ता की चाबी 20% मुसलमान वोटों के पास है। जीत हासिल करने के लिए किसी भी राजनीतिक दल को मुस्लिमों को अपने साथ करना ही होगा। बीजेपी को भी अगर मुस्लिम वोट बैंक को अपने कब्जे में करना है तो इसके लिए उसे सपा, बसपा और आरएलडी को राजनीतिक तौर पर परास्त करना होगा। यही वजह है कि इस बार बीजेपी ने मुस्लिम वोट बैंक पर कब्जा करने के लिए 5 पॉइंट फार्मूला तैयार किया है। अगर ये फार्मूला कामयाब हो गया तो न सिर्फ सपा की सियासत खत्म हो जाएगी बल्कि बसपा की सियासत भी बचेगी ही नहीं। तो वहीं आरएलडी का जाट मुस्लिम गठजोड़ भी टूट जाएगा। एआईएमआईएम की मुस्लिम परस्त सियासत भी खत्म हो जाएगी। बीजेपी मुस्लिमों के बीच पैठ जमाने के लिए केवल पसमानदा कार्ड ही नहीं चल रही बल्कि एक देश एक डीएनए की चाल चलकर मुस्लिमों को अपने साथ करने की रणनीति पर काम कर रही है। इसके तहत पूरे देश में स्नेह मिलन और सूफी सम्मेलन जैसे कार्यक्रमों को आयोजित किया जाएगा। खास करके उत्तर प्रदेश में तकरीबन 20% मुस्लिम मतदाता हैं जो 2 दर्जन से ज्यादा जिलों की सियासत को प्रभावित करते हैं। यहाँ 20 से 65% तक मुस्लिम आबादी है। सूबे के 90 से अधिक विधानसभा सीटों पर मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका में होते हैं। तो 29 लोकसभा सीटों पर मुस्लिमों का सीधे तौर पर दखल है। ऐसे में बीजेपी को अगर सूबे की सभी 80 सीटों को जीतने का टारगेट लेकर चलना है तो उसे मुस्लिम समाज का समर्थन हासिल करना होगा। इसी के तहत बीजेपी ने 5 स्तर पर अभियान की तैयारी शुरू कर दी। पहला, मुस्लिम स्नेह मिलन सम्मेलन। एक देश एक डीएनए का वास्ता देकर पार्टी बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ईद के बाद पश्चिमी यूपी के मुजफ्फरनगर से सम्मेलन की शुरुआत करेगी। वेस्टर्न यूपी में मुस्लिम जाट, मुस्लिम गुर्जर, मुस्लिम राजपूत, मुस्लिम त्यागी जैसी बिरादरियां हैं। यही जातियां हिंदुओं में पाई जाती हैं। पार्टी की कोशिश स्नेह मिशन सम्मेलनों के जरिए हिंदू और मुसलमानों की इन जातियों के डीएनए को एक साबित करने की कोशिश है, जिससे दोनों एक दूसरे के करीब आए और राजनीतिक तौर पर बीजेपी के साथ जुड़ सके। सूफी सम्मेलन। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने सूफी सम्मेलनों की रूपरेखा तैयार की है, जिसे यूपी के दरगाह और मजारों पर किया जाएगा। मुरादाबाद से इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। मजारों पर चादर चढ़ाकर लोगों के साथ संवाद किया जाएगा। बीजेपी की नजर बरेलवी मुसलमानों पर है। यूपी में मुसलमानों का बड़ा तबका बरेलवी और सूफी विचारधारा का है। मुस्लिम पसमानदा सम्मेलन। बीजेपी की नजर यूपी के मुस्लिमों के ओबीसी तबके पर है, जिसे पसमानदा कहा जाता है। बीजेपी पसमानदा मुसलमानों को जोड़ने के लिए लगातार अभियान चला रही है। सहारनपुर से लेकर रामपुर, बरेली तक पसमानदा मुस्लिम सम्मेलन किए जाएंगे। मुसलमानों के पिछड़े वर्ग के लगभग 85% आबादी पसमानदा मानी जाती है। ऐसे में मुसलमानों की 41 जातियां इन पसमानदा बिरादरी में आती हैं। ऐसे में जगह जगह बीजेपी पसमानदा सम्मेलनों के जरिए इस बड़े वोट बैंक को कब्जे में करना चाहती है। प्रोफेशनल लाभार्थी मुस्लिमों पर दाव। बीजेपी की नजर प्रोफेशनल मुस्लिमों और सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों पर है। ऐसे डॉक्टर, इंजीनियर, सोशल वर्कर, पत्रकार, बिजनेसमैन, व्यापारी, साथ ही सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों का एक नया वोट बैंक तैयार करने की योजना पर बीजेपी काम कर रही है। मन की बात का उर्दू में विमोचन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र की सत्ता में आने के बाद हर महीने के आखिरी रविवार को मन की बात करते हैं, जिसका रेडियो में प्रसारण किया जाता है। पीएम मोदी की हर मन की बात को लेकर उसे एक किताब की शक्ल दी गई है, जिसका बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा उर्दू में अनुवाद कर मुस्लिम समुदायों के बीच वितरित करने की योजना तैयार कर रहा है। इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात मुस्लिमों के घर घर तक पहुंचेगी और उसे दिल तक पहुंचाने की स्ट्रेटजी है।
इन 5 पॉइंट के जरिए बीजेपी देश भर की 60 से 65 मुस्लिम बाहुल्य सीटों को जीतने की स्ट्रेटजी तैयार कर रही है। अगर 5 से 10,000 मुस्लिम भी हर एक लोकसभा क्षेत्र में पार्टी के साथ जुट जाएगा तो तस्वीर बदल सकती है। यही वजह है कि बीजेपी यूपी में मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में खास फोकस कर रही है। अगर वाकई में बीजेपी की ये स्ट्रेटजी जमीन पर उतर गई तो विपक्षी पार्टियों की सियासत खत्म हो जाएगी। अस्तित्व न्यूज यूपी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।